हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले हम श्री कृष्ण की और गुरु महाराज की वंदना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझा रहे हैं? अब गीता का अध्याय 3 शुरू हो चुका है और अर्जुन ने पूछा था भगवान से कि हे भगवान, हे कृष्णा, आपने मुझे बुद्धि को श्रेष्ठ बताया है सकाम कर्म की अपेक्षा, तो फिर मैं इस युद्ध में क्यों जाऊं? फिर आप मुझे इस युद्ध में क्यों उतारना चाहते हैं? तो कर्म और ज्ञान दोनों की बातें अर्जुन पूछ रहे हैं कि ज्ञान और कर्म क्या दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं या नहीं हो सकती। तो श्री कृष्ण बता रहे हैं कि 2 तरह के पुरुष होते हैं आत्म साक्षात्कार करने वाले। कुछ लोग ज्ञान से उसे प्राप्त करते हैं और कुछ लोग उसे भक्तिमय सेवा के द्वारा प्राप्त करते हैं आत्म साक्षात्कार। अब आगे करते हैं। हरे कृष्णा। न कर्मणाम अनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुष अश्नुते न च संन्यासनातेव सिद्धिं समधिगच्छति। हरे कृष्णा। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। अब श्री कृष्ण ने दूसरा उत्तर दिया अर्जुन के सवाल का। अर्जुन ने प्रश्न किया था कि ज्ञान के द्वारा मैं सिद्धि प्राप्त कर सकता हूं या कर्म के द्वारा? तो श्री कृष्ण ने कहा था कि कुछ लोग ज्ञान के द्वारा सिद्धि प्राप्त करते हैं और कुछ लोग भक्तिमय सेवा के द्वारा। दूसरे उत्तर में न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, अर्थात कोई सोचे कि अब मैं कर्म नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ज्ञान लूंगा और हरिद्वार चला जाऊंगा, मैं सिर्फ वहीं रहूंगा, तो क्या उसको कोई कर्म फल नहीं लगेगा? ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उस कर्म फल से इंसान छुटकारा नहीं पा सकता अगर ये सोच ले कि मैं कर्म नहीं करूंगा। और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है कि मैं कोई कर्म नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ ज्ञान प्राप्त करूंगा। तो भगवान कह रहे हैं कि सिर्फ संन्यास से भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। हरे कृष्णा। जैसे इंसान सोचता है ज्ञान और उसके बाद कर्म, 2 चीजें आती हैं। अगर इंसान सिर्फ कर्म करता है, सिर्फ कर्म करने से क्या होगा? उसको ज्ञान तो होगा नहीं कि कर्म कैसे करना है, तो फिर वो उसको रियलाइजेशन नहीं होगी, उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो कर्म बंधन में फंस जाएगा। अगर इंसान सिर्फ ज्ञान प्राप्त करेगा तब वो कर्म नहीं करेगा, तो क्या उसे रियलाइजेशन होगी? नहीं होगी। जैसे कल केमिस्ट्री का एग्जांपल लिया था कि स्कूल में तो बॉन्डिंग पढ़ ली, मॉलिक्यूल्स, एटम, अणु, परमाणु, इनकी बॉन्डिंग कैसे होती है, पर उसको रियलाइजेशन नहीं हुआ स्टूडेंट को जब तक वो उसे घर पर आके बना के नहीं देखता। तो इसी तरह अगर ज्ञान है तो उसको फिर कर्म में भी लाइए, सेवा में लाइए, तब इंसान को साक्षात्कार होगा। वही श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि न कोई कर्म से विमुख हो सकता है और न ही कोई सन्यासी बन सकता है कि मुझे सिर्फ ज्ञान करना है, ज्ञान अर्जित करना है, कर्म करूंगा ही नहीं, तो वो कर्म फल से छुटकारा नहीं पा सकता। अब क्यों नहीं पा सकता वो अगले श्लोक में देखते हैं। हरे कृष्णा। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत कार्यते हि अवशः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुणः। हरे कृष्णा। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हरे कृष्णा। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं प्रकृति के गुणों से विवश होकर। तो प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन तीनों गुणों के आधार पर हम कर्म करते हैं। कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, दूसरों के सुख में सुखी, दूसरों के दुख में दुखी, अच्छे अच्छे काम करना, भगवान की आरती करना, भगवान का पाठ करना, सत्कर्म, सत्य पुरुष होता है, वो सत जन की तरह कार्य करता है। कुछ लोग राजसी कार्य करते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, इसके लिए मुझे धन कमाना है, उसके हिसाब से कर्म करेंगे। और कुछ लोग तामसिक की तरह कार्य करेंगे
कुछ लोग तमोगुण वाले होते हैं, जो प्रकृति से उन्होंने तमोगुण प्राप्त किया है, मांसाहार करना, निद्रा करना, इस तरह के तमोगुण वाले कार्य करेंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति से अर्जित गुणों से विवश होकर इंसान कर्म करता है, अतः कोई भी बिना कर्म किए एक क्षण के लिए भी रह नहीं सकता। अब फॉर एग्जाम्पल हम खाली बैठे हैं, बिल्कुल खाली बैठे हैं, खाली बैठना एक क्रिया है, ये भी कर्म है। हम सो रहे हैं, निद्रा भी एक क्रिया है, निद्रा भी एक कर्म है। यानी कि इंसान के वश में है ही नहीं कि बिना कर्म किए रह सके। जब कुछ भी नहीं कर रहा तब भी वो एक कर्म है, कुछ ना करना भी एक कर्म है, सोना भी एक कर्म है, सोच विचार करना भी एक कर्म है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ चिंतन कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, वो भी एक कर्म है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि इंसान बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। तो अगर हम बिना कर्म किए रह नहीं सकते, इसका मतलब हमारे हाथों कर्म तो हो ही रहा है, हर क्षण हो रहा है। तो हमें उस कर्म बंधन में नहीं फंसना कि कर्म हो रहा है तो कर्म बंधन में फंसेंगे। तो उससे बचने के लिए हमें निरंतर क्या करना होगा, हमें ज्ञान अर्जित करके फिर कर्म करना होगा, अर्थात उस कर्म को हमें सेवा में कन्वर्ट करना है, क्योंकि कर्म तो हमसे हो ही रहा है, हर क्षण हो रहा है। तो अगर हम बिना ज्ञान के वो कर्म करेंगे तो हम कर्म बंधन में फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे। इसलिए हमें हर क्षण ज्ञान अर्जित करते रहना है और ज्ञान प्राप्त करके फिर कर्म करना है। तो फिर वो हमारा कर्म सेवा में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर हमें रियलाइजेशन होगा, साक्षात्कार होगा और भगवान की भक्ति होगी। इसी को हम फिर भक्ति बोलते हैं। यही श्री कृष्ण यहाँ पर समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यः आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। हरे कृष्णा। जो कर्म इंद्रियों को तो वश में करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। हरे कृष्णा। तो कृष्ण यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने अपनी कर्म इंद्रियों को वश में किया, यानी कि वश में करने का प्रयत्न किया, लेकिन वो वश में नहीं हुई, वो इंद्रिय विषयों में ही भाग रहा है। एग्जाम्पल के लिए कहते हैं कि हमारे प्रभु जी कहते हैं, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार। क्या होगा हरिद्वार जाके? इंसान ने सोच लिया कि मैं तो सिर्फ ज्ञान प्राप्त करूंगा, अब कोई कर्म नहीं करूंगा, कर्म की इंद्रियों को मैंने कंट्रोल में कर लिया है, मैं जाता हूं हरिद्वार, वहां किसी गुफा में बैठूंगा, ज्ञान अर्जित करूंगा, भगवान का नाम लूंगा। ठीक है जी, क्योंकि पत्नी तो घर पे बहुत परेशान करती है, ये चाहिए मुझे, वो चाहिए, आपने ऐसा नहीं किया, आपने वैसा नहीं किया, या बच्चे मुझे परेशान करते हैं या वो परेशान करते हैं, मुझे नहीं रहना यहाँ पर, मैं जा रहा हूँ हरिद्वार, छोड़ दिया घर बार, गुफा में बैठे हैं। गुफा में बैठ के क्या होगा? फिर से वही चिंतन शुरू हो गया, मन में क्या विचार आ रहे हैं, ओफो मैं यहाँ कहाँ आ गया, वैसे पत्नी ठीक ही थी, कोई इतना बुरा नहीं करती थी, घर पे मैं आता था तो मुझे चाय पानी पूछ लेती थी, यह भी पूछती थी पूरा दिन आपने क्या किया, ठीक रहे आप, इतनी भी बुरी नहीं थी, तो मुझे वापस चले जाना चाहिए। हाँ, खाना तो पूछ ही लेती थी, अब मैं कुछ खा भी नहीं सकता। तो इस तरह व्यक्ति के मन में चिंतन लगे रहते हैं, वही इंद्रियों को तुष्ट करने वाले। तो फिर उसने अपनी कर्म इंद्रियों को वश में कहाँ किया? वश में करने का प्रयत्न किया, लेकिन वो वश में नहीं हुई। तो कह रहे हैं कि वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। अब दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं स्ट्रगलर, एक होते हैं प्रिटेंडर, यानी कि एक जो संघर्ष कर रहे हैं अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करने के लिए, और दूसरा सिर्फ शो कर रहे हैं कि मैं अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करके बैठा हूं, लेकिन छुप छुप के सभी गलत कार्य करते रहते हैं कि कौन मुझे देख रहा है, मुझे लोग थोड़ी देख रहे हैं। अब कुछ ऐसे लोग गुरु भी बने बैठे हैं, किसी के बारे में कटाक्ष नहीं है, एग्जाम्पल के लिए अगर कोई गुरु बन जाता है ऐसे, तो सामने तो सब अच्छी बातें करेंगे, हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, भगवान का नाम लीजिए, इंद्रियों को कंट्रोल में कीजिए, लेकिन सारी दुनिया के पीठ पीछे अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने में लग जाते हैं। ये गलत कार्य भी कर लिया, वो गलत कार्य भी कर लिया, हालांकि उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था कि ये कार्य गलत है, ये सही है, लेकिन उसको अपने एक्शन में नहीं लेके आए,
अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं किया, सिर्फ शो किया, तो उन्हें श्री कृष्ण यहाँ पर मिथ्याचारी कहते हैं। दीज आर कॉल्ड प्रीटेंडर, जो फॉल्स अपनी इमेज बनाते हैं सबके सामने। और दूसरे होते हैं स्ट्रगलर, वो चाहते हैं कि हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करें और कोशिश कर रहे हैं उसके लिए। गलत कार्य उनसे भी हो जाता है, लेकिन जब गलत कार्य होता है मन में गिल्टी होती है कि मैंने ये कार्य क्यों किया, मुझे ये कार्य नहीं करना चाहिए था। तो वो प्रयास में रहते हैं कि मैं ये कार्य ना करूं, गलत कार्य ना करूं। उन्हें बोलते हैं स्ट्रगलर, यानी कि संघर्ष कर रहे हैं। और भगवान ऐसे लोगों के साथ होते हैं, ना कि प्रीटेंडर के साथ, ना कि मिथ्याचारी के साथ। मिथ्याचारी क्या करेगा, गलत कार्य कर लेगा, उसको कोई पछतावा नहीं, अरे किसने देखा है, कोई बात नहीं, हम तो ठीक हैं, ऐसे ही बहुत बढ़िया हैं, कोई नहीं देखता। गलत कार्य पीठ पीछे करते रहते हैं, तो वो लोग मिथ्याचारी हैं। और श्री कृष्ण ऐसे लोगों को ही कहते हैं कि ये अपने कर्म इंद्रियों को वश में तो करते हैं, लेकिन उनके चिंतन में लगातार रहते हैं कि मुझे भोग करना है, मुझे भोग करना है। तो वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है। धोखा देने का मतलब क्या है कि वह भगवत धाम जाने का अधिकारी नहीं होता, जबकि वो सोच रहा है कि मैं भगवत धाम चला जाऊंगा क्योंकि मैं सबके सामने अच्छा अच्छा बन के दिखा रहा हूं। वो स्वयं को धोखा दे रहा है, वो मिथ्याचारी है। तो इसलिए हमें क्या चाहिए, हमें विशुद्ध भाव से श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। हमें ये पता है कि हम हर क्षण कर्म करते रहते हैं और कर्म बंधनों में फंसते रहते हैं। हमारे हाथ से कर्म तो होना ही है, तो हमें ज्ञान का सहारा लेना चाहिए, ज्ञान लेकर फिर कर्म करना चाहिए, ताकि वो सेवा में कन्वर्ट हो जाए और हम कर्म बंधन से छूट जाएं और भगवत धाम जाने के अधिकारी बन जाएं। आज के लिए इतना ही करते हैं, सभी साथ में बोलेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।